हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस, आज वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ बैठे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टीम जय सर। एंड इस वीडियो को आप एंड तक जरूर दिखेगा क्योंकि आपके साथ हम एक ऑसम न्यूज शेयर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जय सर प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाय विनोद जी। हाय। हाय सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम जय शिंदे है और मैं पुणे से बिलोंग करता हूं और मुझे डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट में कुल 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और इन 13 एक्सपीरियंस में मैंने 200 से ज़्यादा दुनिया के यूएसए, यूके, इंडिया, यूएई और कंट्रीज के क्लाइंट्स को मैंने हेल्प किए उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए। इन सारे कंपनीज में कोई कंपनीज ऐसे थे जो स्टार्टअप्स थे, जो जीरो थे, तो मैंने उन्हें जीरो से लेके आज एक बड़ा ब्रांड बना दिया है। कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको मैंने एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया है। तो जो मैं ये कह रहा हूं, मैं इसे कुछ प्रूव करना चाहता हूं। और वो प्रूव करने के लिए विनोद जी, आप एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया, वो आप ऑनलाइन गूगल पे चेक कर सकते हैं कि उसमें भी हम टॉप करते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि सर ने एक कीवर्ड हमें फाइंड आउट करने का है, राइट? तो हम क्या करते हैं, मैं अभी आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा बट मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ। एंड आई थिंक ऑल राइट गाइस, नाउ आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया, ये जो कीवर्ड है इसको मैंने सर्च किया है। एंड आप देख सकते हो जय शिंदे एसईओ एक्सपर्ट पुणे, जो सर अभी आप देख पा रहे हो उन्हीं का ही सबसे टॉप पे रैंक कर रहा है। एंड अगर हम और फर्दर जाते हैं वेबसाइट की, जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी आप देख सकते हो जय शिंदे .com, उनका ही टॉप डिजिटल मार्केटिंग दिखाई दे रहा है। मे भी आपको लग सकता है कि मैंने ऑलरेडी इस पेज को शायद ओपन किया तो कैसे फाइल यहाँ पे ओपन हो रही, बट वैसा कुछ भी नहीं है। दैट्स व्हाई गाइस, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। अगर मैं इनकॉग्निटो मोड पे चलता हूँ एंड वहां पे भी अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वेबसाइट पे जय सिंधे टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट पुणे इंडिया इन 20 उनका ही दिखाई दे रहा है। ये तो चलो मैंने दिखाया, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने अपने सिस्टम पे या मोबाइल कहीं पे भी आप एक बार सर्च कीजिए ये कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया एंड आपको सर का ही जो वेबसाइट है टॉप पे दिखाई देगा। क्या आपको दिखाई देता है? नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, तो आप देख सकते हो कि जैसे कि सर ने कहा कि 13 साल की मेहनत है, दैट्स व्हाई आज उनका वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रहा है, ठीक है? एंड ये भी बताना चाहूंगा आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आपको पता चलेगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन खासकर अगर आप एक वेब डेवलपर हो देन आपके लिए और भी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि एक वेब डेवलपर के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है एंड डिजिटल मार्केटिंग सीखने से उनको क्या फायदा हो सकता है, वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा एंड दैट इज कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड टर्म है ये। एंड डिजिटल मार्केटिंग सीखने से हमें क्या फायदा हो सकता है, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर के लिए क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल विनोद जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ओके। तो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग को हम ऑनलाइन मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं। और इसका जो यूज होता है वो ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इनका ऑनलाइन प्रमोशन करके बिजनेस ग्रो करने के लिए होता है, यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग, ये जो वर्ड है ना, एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंडर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कहिए आप या चैनल्स कहिए, वो आते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंडर फर्स्ट जो चैनल है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है वो होता है एसईओ। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड है एसईएम। एसईएम मीन्स सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसमें एड्स होते हैं, गूगल पे एड्स होते हैं। थर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आप सबको पता है। फिर है ईमेल मार्केटिंग। फिर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आती है। ये तो हो गया विनोद जी, डिजिटल मार्केटिंग क्या है और उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्या है या उसके अलग अलग चैनल्स क्या है जिसका यूज करके हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं और बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो इसी से जुड़ता हुआ एक आपका दूसरा सवाल था कि इसका फायदा क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, और खास करके जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो वेब डेवलपर्स हैं, उनके लिए इसका क्या फायदा है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। देखिए, ये पैंडेमिक के बाद लगभग दुनिया के सभी बिजनेस ठप हो गए थे, बराबर। ओके। और हाँ, और जब ये सब नॉर्मल हो गया, बैक टू नॉर्मल हो गया,
एवरीथिंग इज नॉर्मल। तब क्या हुआ कि सभी बिजनेसेस अब ये जान गए हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, मतलब स्टार्टअप हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो या एमएनसीज हो, ये अब सब जान चुके हैं कि उनको अब ऑनलाइन आना चाहिए। तो इसी का दूसरा मतलब ये है विनोद जी कि अगर ये सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आना चाहते हैं, इसका मतलब है एक ना एक दिन ये 100% सभी बिजनेसेस ऑनलाइन हो जाएंगे। इवन ये ग्रोसरी स्टोर्स, ये वेजिटेबल स्टोर्स, ये फ्रूट स्टोर्स, ये भी ऑनलाइन आ जाएंगे। तो इस हाँ, तो इसी का मतलब ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है, राइट? ओके। अगर डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड बढ़ने वाला है तो इसका मतलब है हमारा भी डिमांड बढ़ने वाला है। हमारा इन द सेंस कि जो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है और वो अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा बिजनेसेस ऑनलाइन आना चाहते हैं तो इसका दूसरा मतलब ये है कि ज्यादा बिजनेसेस को वेबसाइट की जरूरत होगी, जो आज नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस को उनकी वेबसाइट नहीं है। अगर ज्यादा वेबसाइट की जरूरत होगी तो डेफिनेटली जो आपके सब्सक्राइबर्स वेब डेवलपर्स है उनकी ज्यादा डिमांड रहेगी। बट इसमें एक पॉइंट है जो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और वो पॉइंट ये है विनोद जी कि वेब डेवलपर तो मार्केट में बहुत है, बट मोर देन 90% ऑफ वेब डेवलपर्स ऐसे हैं कि जो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। और ये आपको जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बट मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और नॉट फ्रॉम ओनली माय एक्सपीरियंस, बट ये जो रिसर्च किया है मैंने, जो स्टडी की है, जो इंटरनेशनल मार्केट का रिसर्च किया है, ये भी उससे भी पता चलता है। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस हमारे सब्सक्राइबर्स जो कि वेब डेवलपर्स है उनको बहुत ही ज्यादा होने वाला है। अब मैं इसमें और थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप फ्रेशर हो तो भी आपको इसका फायदा होने वाला है, और अब अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, एक प्रोफेशनल हो, एक जॉब करते हो तो भी आपको इसका फायदा होने वाला है, और अगर एक आप फ्रीलांसर वेब डेवलपर हो तो भी आपको इसका फायदा होने वाला है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेशर वेब डेवलपर हो और आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो अगर आप जॉब में इंटरव्यूअर को कन्विंस कर लेते हो कि मैं एक अच्छा वेब डेवलपर हूं और साथ ही साथ मैं एक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट भी अच्छी तरीके से डेवलप कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आपको वहां पे एक एडवांटेज रहेगा और आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे सिलेक्ट होने की। अगर आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं हो, किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, बिजनेस हो, मैनेजमेंट हो, किसी भी फील्ड से हो, ओके, और आप आपका करियर डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहते हो, तो फिर भी आपको बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस है और आप ये करियर कर सकते हो, क्योंकि इसको बहुत डिमांड रहने वाला है। और अगर आप एक्सपीरियंस वेब डेवलपर हो, आप जॉब करते हो, तो भी आपको इसका फायदा होने वाला है। वो कैसे? अभी आप एक वेब डेवलपर हो, चाहे वो पीएचपी में हो, वर्डप्रेस में हो, मैजेंटो में हो, इससे कोई इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप, अगर आपको एसईओ आता है, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको एसईओ आता है, तो डेफिनेटली आप 100% अकॉर्डिंग टू द गूगल गाइडलाइन आप वेब डेवलप कर सकते हो, और जिसका ये मतलब है कि आपके स्किल्स बढ़ जाएंगे, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी, आपके क्लाइंट को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे आपके जॉब पे, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी आपको इंक्रीमेंट देगी। ये हुआ एक्सपीरियंस वेब डेवलपर्स के लिए। अब थर्ड जो है, जो ऐसे वेब डेवलपर्स है जो फ्रीलांसिंग करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, इवन जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जो फ्रीलांसर है, वो भी वेब डेवलपर्स ऐसे हैं कि जो 90% ऐसे हैं जिनको अकॉर्डिंग टू एसईओ गाइडलाइंस वो वेब डेवलप नहीं कर सकते। ओके, तो वो भी अगर डिजिटल मार्केटिंग के कुछ चैनल्स सीख लेंगे या उसकी ट्रेनिंग ले लेंगे, तो डेफिनेटली वो भी अपना फ्रीलांसिंग का बिजनेस बढ़ा सकते हैं, या जो भी अपना वेब डेवलपमेंट का बिजनेस है वो बढ़ा सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है विनोद जी कि ना ये डिजिटल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं है, बट उनके लिए भी है जो अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहते हैं, और ये उनके लिए भी है जो अपना करियर वेब डेवलपमेंट में करना चाहते हैं। तो ये हुआ पूरा उसके बेनिफिट्स के बाद। ऑसम गाइस, तो आप देख सकते सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड मैं खुद एक वेब डेवलपर हूँ, एंड ये जान के मुझे भी सच में हैरान हुई, लाइक कि 90% जो वेब डेवलप करते दे डोंट एग्जैक्टली फॉलो द गूगल गाइडलाइंस जो बताए कि लाइक कैसे हमें वेब डेवलप करना चाहिए ताकि वो एसईओ फ्रेंडली रहे।
ठीक है। तो गाइस मैं आप आई नो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं वो सर से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे माइंड में भी है वो क्वेश्चन, एंड दैट इज कि डिजिटल मार्केटिंग जब हम ये वर्ड यूज करते हैं, तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बताया जिसमें बहुत कुछ आ जाता है। मे बी लाइक एक वेब डेवलपर के लिए वो उतना सारा नीड ना हो, या हो भी सकता है, वो हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात करते हैं, तो हमें कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना जरूरी है, या लाइक वेब डेवलपर्स के लिए ये या जो मार्केटिंग करना चाहते हैं मार्केटिंग, उनके लिए ये पार्ट। तो आप बता सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग एक कंप्लीट कोर्स है, या उसके अंदर भी सब कोर्सेस है जो जिनके लिए जो फायदा हो सकता है, तो आप उसको थोड़ा क्लियर कर दोगे? बिल्कुल विनोद जी, और ये जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत सही है, क्योंकि 13 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग का ये जो वर्ड है ना, इतना किसी को पता भी नहीं था। और उस टाइम पे मुझे भी ये क्वेश्चन था कि ये क्या मैं पूरा कोर्स करूँ या इसमें छोटे छोटे सब कोर्सेस होते हैं उसको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन डेफिनेटली 100% मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे वो वेब डेवलपर हो या किसी भी फील्ड से हो, और वो अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहता है, या फिर कोई वेब डेवलपर है और वो सिर्फ एसईओ करके उसके वेब डेवलपमेंट के स्किल्स बढ़ाना चाहता है, लेकिन इनमें से किसी को भी, चाहे प्रेशर्स को भी चाहे एक्सपीरियंस को भी, पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता क्योंकि वो क्यों नहीं है। कि सपोज आप फ्रेशर हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर करना चाहते हो, तो भी आप ये जो मैंने अलग अलग चैनल्स बताए, तो उनमें से कोई भी चैनल्स चूज करके उसका ट्रेनिंग लेके उसमें अच्छी तरीके से स्टडी करके उसका उसमें थोड़ी एक्सपर्टीज लेके आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ आपने सिर्फ एसईओ भी किया तो भी मार्केट में आपको जॉब मिलेगा। अगर आप आपने एसईएम भी किया तो भी मार्केट में उस बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। या फिर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी किया तो भी आपको जॉब मिलेगा। और अगर आपने कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट किया उसमें ट्रेनिंग ले ली और आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन कर ली, देन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे जाके आप फिर अलग अलग चैनल में से कोई भी जो आपको जरूरी है वो चूज कर सकते हो, उसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। इसमें थोड़ा मैं एक एग्जांपल दूंगा विनोद जी, खास करके हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। हमारे सब्सक्राइबर जो वेब डेवलपर है, अब उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उनके लिए भी पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्टिंग में ही करना जरूरी नहीं है। चाहे हो वेब डेवलपमेंट में ही अपना करियर करना चाहते हो, या तो फिर वेब डेवलपमेंट प्लस डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, दोनों के लिए भी। अगर सिर्फ वेब डेवलपमेंट में करियर करना चाहते हो तो भी सिर्फ आपको एसईओ करने की जरूरत है, क्योंकि एसईओ से आपको पता चलेगा कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइंस। ओके, ये गूगल गाइडलाइंस में विनोद जी इतनी बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। सी, वेबसाइट तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आपने आज भी कोई वेबसाइट बना ली और वो लाइव कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइव है इसलिए वो लाइव है। लेकिन किसी भी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से उसे आप देखोगे तो वो डेड है। वो आप खुद के लिए लाइव है, आप खुद के लिए लाइव है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो डेड है। क्योंकि अगर आप आपकी वेबसाइट का नाम भी टाइप करोगे गूगल सर्च में तो भी वो किसी को नहीं दिखाई देगी, जब तक आप नहीं बोलोगे कि मेरे वेबसाइट का ये नाम है और आप चेक कर लीजिए। राइट? राइट। तो हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वेब डेवलपर है तो आपको सिर्फ एसईओ करने की जरूरत है, ताकि आपको जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार आपको वो वेब डेवलपमेंट करना है। अगर आपने उसके गाइडलाइन से अनुसार वेब डेवलपमेंट किया या वेबसाइट बना ली, तो डेफिनेटली उसको एक एडवांटेज मिलेगा जब कोई एसईओ उस पे एसईओ करेगा और वो रैंकिंग में आ सकता है। ओके, और अगर अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइन आपकी वेबसाइट नहीं है, तो फिर से उस वेबसाइट को रीवैम्प करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, जहां पे क्लाइंट्स का फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। बहुत सारी कंपनीज इसको डिनाई भी कर देती है और ये सारा चीज आप पे आ जाता है। तो इसके लिए आपको एसईओ करना बहुत जरूरी है। ये हो गया जो वेब डेवलपमेंट में अपना करियर करना चाहता है। ओके, और जो फ्रीलांसर वेब डेवलपर है या खुद का बिजनेस करता है वेब डेवलपर, तो उसके लिए आप एसईओ भी कीजिए और एसईएम भी कीजिए। ये दोनों करके आप स्किल ले लीजिए, उस पर अपना बिजनेस बढ़ाइए, और फिर अगर आपको लगता है कि यस आपने इसमें पूरे एक्सपर्टीज ले लिए और एक चैनल आपको एक्सप्लोर करना है, तो फिर हम सोशल मीडिया कीजिए, फिर ईमेल मार्केटिंग कीजिए, फिर यूट्यूब मार्केटिंग कीजिए।
एंड सो ऑन। सो ये सारे फायदे हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबके माइंड में ये था कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब एक डिजिटल मार्केटिंग ही होता है जिसमें सब कुछ सीखना है। तो एटलीस्ट इतना तो पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। एंड खासकर अगर आप एक वेब डेवलपर हो, देन आपको सब कुछ सीखने की नीड नहीं। जैसे कहा कि लाइक एसईओ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप एसईओ एंड देन एसएम दोनों एक साथ सीख सकते हो। लेटर ऑन आपकी जर्नी में अगर आपको लगता है कि थोड़ा ईमेल मार्केटिंग, थोड़ा इधर का यूट्यूब या जो भी हो, देन आप वो बाद में लेटर ऑन एनरोल कर सकते हो। और एक चीज मैं विनोद जी यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि इसके दो फायदे हैं। अगर आप पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ना करते हुए, इनरोल ना करते हुए, अगर उसमें से जो चैनल आपके लिए जरूरी है अभी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अगर सिलेक्ट करते हैं, तो इसके आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप आपका जो पैसा है वो बचाएंगे, और दूसरा आपका टाइम बचाएंगे। तो ये दो फायदे आपको हो सकते हैं। यस विनोद जी। चलो, ये भी बहुत अच्छा बात है, क्योंकि कंबाइंड सब कुछ सीख लेने से कुछ बाद में अगर वो फायदा नहीं आता तो अपना मनी वेस्ट तो कंफर्म था वो। एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके हम वो भूल भी जाते हैं हमने क्या सीखा था। तो वो बहुत अच्छी बात की आप पैसे बचत करें। सेकंड, आपका टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी। आज के टाइम में टाइम ही सब कुछ है। और गाइस, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। एंड मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग किंग से। सो जो एक न्यूज मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो फाइनली वो मैं बताने जा रहा हूँ। एंड दैट इज गाइस, अब हम एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पे आपको हमारे जैसे लाइव कोच करेंगे, आपको लाइव वो सिखाएंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गाइस, इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लिंक है वो मुझे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस, सीट्स आर लिमिटेड। तो गाइस, हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। 1 सेकंड, सीट्स आर लिमिटेड, उसका ध्यान रखिएगा। एंड मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सोच रहे थे अपने करियर को बूस्ट करने के लिए, स्पेशली वेब डेवलपर्स, ठीक है, एंड अगर आप एक इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग भी कोर्स करने का सोच रहे थे गाइस, देन दिस इज द बेस्ट चांस, क्योंकि खुद आपको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर जो वो आपको लाइव सिखाने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, वंस अगेन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप एटलीस्ट ये वीडियो देख के आपके माइंड में जो एक डाउट था रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, वो क्लियर हो गया होगा। एंड एटलीस्ट एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता चला होगा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपको उसमें क्या चूज करना है। लाइक जैसे कहा कि वेब डेवलपर के लिए एसईओ एंड एसएम इज मोर देन इनफ फॉर करंट हमारे लिए, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड ये भी बताना चाहूंगा गाइस, अगर स्टिल आपके मन में कुछ भी डाउट आ रहा होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हम जय संदेशा के साथ सेकंड वीडियो भी जरूर क्रिएट करेंगे। एंड बताना चाहूंगा गाइस, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड वंस अगेन गाइस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको जरूर फिल कीजिए, बिकॉज लिमिटेड सीट्स है, ठीक है। और गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले जय सर, आप कुछ कहना चाहोगे, लाइक आखिर कुछ शब्द? हाँ विनोद जी, बिल्कुल कहना चाहूंगा, और हमारे सब्सक्राइबर के लिए कहना चाहूंगा। देखिए कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है हमारे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्सेज यूट्यूब पे सर्च किया होगा, किसी के वीडियो देखे होंगे, राइट। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स का एक वीडियो लेके आते हैं, तो उसमें बहुत सारा सेंसेशन होता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा ये ऐसी चीज़ें होती है कि हम आपको ये फ्री देने वाले हैं, वो फ्री देने वाले हैं, इतना डिस्काउंट देने वाले, उतना डिस्काउंट देने। लेकिन इस वीडियो में आपको ये कुछ भी नहीं मिलेगा। और पता है ये क्यों, कि इसका रीजन क्या है? बिकॉज हम जो आपको देने वाले हैं वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो किसी भी ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स में आपको नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज, आपको उस इंसान से सीखने को मिलेगा लाइव क्लासेस में, नॉट रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस में सीखने को मिलेगा, जिसने खुद के 13 साल इसमें लगाए हैं। और वो सब कुछ सीखने को मिलेगा जो मैंने इन 13 सालों में इंप्लीमेंट किया है। और एक चीज है कि देखिए, ये ऑनलाइन जो क्लासेस है ना यूट्यूब में आपको जो मिलते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पहले बताते हैं कि ये प्राइस हम आपको 1 लाख है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस क्या ये 75,000 है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये 50,000 है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका कॉस्ट आपको होगा 15,000। ये ऐसा सेंसेशन आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली ये हम कोर्स बेच नहीं रहे हैं। एक्चुअली ये विनोद जी का कहना था कि ऐसे बहुत सारे उनको पर्सनल मैसेजेस आते हैं कि क्या सर कोई ऐसा आप क्लास लेके आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के,
जो रियल हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो जेन्यून हो, और वो करने के बाद हमको कुछ स्किल्स आ जाएंगे और उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। और ये बहुत दिनों से नहीं, बहुत महीनों से, बहुत सालों से विनोद जी इसके बारे में मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि सर आप कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ये कुछ दे सकते हैं क्या। तब बहुत दिनों के बाद जाकर ये हमारा डिस्कशन हुआ और इस पे मैं एग्री हो गया कि नहीं, ठीक है, आप अगर इतना आपको सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो चलो हम एक ऑनलाइन क्लासेस आपके सब्सक्राइबर्स के लिए स्टार्ट कर ही देते हैं। और जैसे कि विनोद जी, आपको तो पता है कि मैंने कॉर्पोरेट कंपनीज को भी ट्रेनिंग दी है डिजिटल मार्केटिंग की। और एक कंपनी में तो आप भी मेरे साथ थे, जहाँ पे मैं, जिस कंपनी को मैं सर्विस प्रोवाइड करता था। तो मैंने ऑफलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। तो मेरे कहने का इतना ही मतलब है, एंडिंग में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सब्सक्राइबर्स के लिए कि अगर आप ये कोर्स एनरोल करते हो तो आपको पूरा का पूरा कोर्स ये प्रैक्टिकल होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। और जब ये आप कोर्स कंप्लीट करके बाहर निकलोगे तो आप खुद बोलोगे कि मैंने ये कोर्स को एनरोल करके बहुत अच्छा किया और इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। दैट्स इट। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज आपको अपने साथ वापस देख के। तो बताना चाहूंगा गाइस कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप उसको जरूर फिल आउट कीजिएगा। एंड अगर आपका कुछ डाउट है, मन में कुछ क्वेश्चन है, तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पे जरूर अपने डाउट शेयर कीजिए। एंड जो सबसे कॉमन डाउट एंड जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा गाइस, उस क्वेश्चंस को हम पिक करके सेकंड वीडियो भी हम लेके आएंगे जहां हम होंगे लाइव एंड उसको हम वहां पे टैगल करेंगे। ऑर्डर गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। तो गाइस बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते थे, क्यूरियस थे या उसको ज्वाइन करना चाहते थे। ठीक है, सो बताना चाहूंगा गाइस, डेली ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।